जीवन का एक सरल लेकिन प्रभावशाली सिद्धांत अपनाएं, या तो करो या मरो। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, व्यवसाय हो या कोई अन्य क्षेत्र, ये दृढ़ निश्चय करें कि मुझे ये बनना है तो बस बनना है। प्रारंभ में आपको बहुत सारी चुनौतियां और कठिनाइयां सामना करनी पड़ेंगी, इतनी अधिक कि मन बार बार हार मानने को करेगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। यदि आपने हार मान ली तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि आप दृढ़ संकल्प कर लें तो भले ही आज आपको कठिन संघर्ष करना पड़े, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़े, धीरे धीरे आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक दिन आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लेंगे। किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें, एक चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें और उसमें महारत प्राप्त करें। यदि आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपका जीवन संतोषजनक नहीं है, आप शून्य पर हैं और निराशा में जी रहे हैं, तो ये ठान ले कि या तो मुझे ये करना है या मरना है। ये सिद्धांत सरल और स्पष्ट रखें। मेरा ये कहना नहीं है कि आपको वास्तव में मर जाना है, लेकिन ये मानसिकता बनाएं कि मुझे जीवन में ये लक्ष्य हासिल करना ही है। इससे आपके दिमाग में हमेशा एक सकारात्मक दबाव रहेगा कि मुझे ये प्राप्त करना है और आप इसे अवश्य हासिल कर लेंगे। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन एक दिन ये निश्चित रूप से होगा। यदि आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो दृढ़ निश्चय करें कि मुझे ट्रेनर ही बनना है। हाँ, शुरुआत में समस्याएं आएंगी, नुकसान होगा और ट्रेनिंग छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी। समस्याओं को समझना, उनका समाधान करना और उस क्षेत्र में महारत हासिल करना है। जिस दिन आप उसमें मास्टर बन जाएंगे, साल भर या पूरे जीवन में जितना भी नुकसान हुआ होगा वो एक महीने में ही वसूल हो जाएगा। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सिद्धांत सरल रखें। चाहे ट्रेडिंग हो, व्यवसाय हो या कोई अन्य कार्य, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं उसमें महारत हासिल करें और ठान ले कि मुझे यही बनना है। इसके अलावा किसी अन्य क्षेत्र के बारे में सोचे भी नहीं। यदि आप आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको एक प्रेरक कहानी सुनाता हूं जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। एक राजा था, अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली। उसके पास लाखों सैनिकों की विशाल सेना थी और वो जिस राज्य को जीतने की ठान लेता था उसे जीत लेता था। जीतने के बाद वो उस राज्य की प्रजा को इतना प्रताड़ित करता था कि उनका जीना दूभर हो जाता था। वो सारी संपत्ति लूट लेता था और उस राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर देता था। एक बार उसे एक छोटा सा राज्य पसंद आया जिसे वो जीतना चाहता था। वो छोटा राज्य सैनिकों की संख्या में बहुत कमजोर था, जिसमें केवल 10,000 सैनिक थे, जबकि क्रूर राजा के पास 1,00,000 सैनिक थे। उस छोटे राज्य के राजा को पता था कि युद्ध करने पर हार निश्चित है। वो ये भी जानता था कि यदि वो खुशी खुशी अपना राज्य सौंप भी दे तो भी वो क्रूर राजा उसे और उसके राज्य को बख्शेगा नहीं, क्योंकि वो इतना निर्दयी था कि राज्यों को बर्बाद कर देता था। छोटे राज्य के राजा ने सोचा कि वो खुशी खुशी राज्य नहीं सौंप सकता, इसलिए युद्ध करना ही एकमात्र रास्ता है। वो जानता था कि युद्ध करे या न करे, मृत्यु दोनों ही स्थितियों में निश्चित है। फिर उसने युद्ध करने का निर्णय लिया। उसका सेनापति अत्यंत बुद्धिमान और चतुर था। उसने सोचा कि कल जब वो क्रूर राजा हमारे राज्य पर हमला करने आएगा तो क्यों न हम उससे पहले उसके राज्य पर आक्रमण कर दें। छोटे राज्य के राजा और सैनिकों ने ये ठान लिया कि या तो वे जीतेंगे या मरेंगे। हालांकि जीत की संभावना केवल 1% थी। फिर भी उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और रात में ही हमले की तैयारी कर ली। रात में वे निकल पड़े। रास्ते में एक नदी आई जिसे पार करना आवश्यक था। सभी सैनिक नावों से उस पार पहुंचे। नदी के उस पार पहुंचने के बाद सेनापति ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने सभी नावों को जला दिया और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया। फिर उसने अपने सैनिकों से कहा, तुम्हारे पास अब केवल 2 विकल्प हैं, या तो जीतो या मरो। उनके पास सैनिकों की संख्या बहुत कम थी और सामने वाला राजा अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। सैनिकों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। वे जानते थे कि यदि वे युद्ध नहीं करेंगे तो भी मरेंगे और यदि करेंगे तो भी मर सकते हैं। इसलिए सेनापति ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने रात में ही हमला कर दिया।
आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में केवल एक ही विचार था, यदि हम नहीं जीते तो मर जाएंगे। कोई भी मरना नहीं चाहता था। इस दृढ़ निश्चय के साथ उनके 10,000 सैनिकों ने 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना को हरा दिया और रात में ही उस क्रूर राजा को बंदी बना लिया। इसका कारण क्या था? उनके पास केवल 2 विकल्प थे, या तो जीतो या मरो। कोई भी मरना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि किसी भी हाल में जीतना है। वे जानते थे कि यदि वे हार गए तो उनका परिवार और राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत और हिम्मत के साथ हमला किया और असंभव को संभव कर दिखाया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अपने सभी वैकल्पिक रास्तों को जड़ से खत्म कर दें। जैसे सेनापति ने सभी नावें जला दी ताकि सैनिक पीछे न हट सकें, वैसे ही आपको अपने जीवन में सभी वैकल्पिक विकल्पों को समाप्त करना होगा। यदि आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग नहीं चली तो कुछ और कर लेंगे, तो इस सोच को आपको खत्म करना होगा। इसे मानसिक रूप से जला देना होगा, तभी आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। यदि आप ये कर लेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए दृढ़ निश्चय करें कि मुझे ये बनना है तो बस बनना है। यदि ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर ही बनना है। इसके लिए सभी अन्य विकल्पों को खत्म कर दें। यदि वैकल्पिक रास्ते रहेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि ये नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, लेकिन ऐसा करते करते आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सभी विकल्पों को समाप्त कर दें। जैसे सेनापति ने नावें जला दी ताकि हारने पर भी सैनिक वापस न जा सके। इसका सिद्धांत बहुत सरल है, या तो जीतो या मरो। सारी सेना एक ही मानसिकता में थी कि यदि नहीं जीते तो मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ हमला किया और जीत हासिल की। इस प्रेरक कहानी से आपको क्या सीख मिली, इसे अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।